बाजार का मूड माहौल देखकर ज्यादातर निवेशक परेशान हो चुके हैं, दिमाग घूम चुका है, सर फट रहा है, पागल होते जा रहे हैं। कह रहे हैं भाई करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। जो शेयर उठाते हैं वो गिर जाता है, जो शेयर उठाते हैं वो गिर जाता है, एंड में लॉस ही नजर आता है। तो आज इस बात का बड़ा खुलासा करेंगे और मैं बताऊंगा मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं विद आपको स्क्रीनशॉट, ताकि आपको समझ पे आ सके कि मेरी सोच क्या है। इस तरह की जबरदस्त वीडियो अगर आप चाहते हैं आपको मिलती रहे तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का जो बटन दबा उसको दबा दें, ताकि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो बेटा आज बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। देखो बेटा स्ट्रैटेजी क्या होती है मैं आपको भी समझाता हूं। आप देखिए जरा, ये देखिए मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊंगा। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सर्च करिए गूगल पे एमकेजे 50-50 स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बताया था बहुत आसान तरीका शेयर बाजार में सिस्टमेटिक चलने का एक तरीका ये होता है कि आप जो है डेट फंड में 50% पैसे रखें, डेट फंड में रखें, बैंक में रखें, एफडी में रखें, मतलब नॉन इक्विटी पोर्शन रखें, कैश इक्विवेलेंट में 50% और 50% शेयर्स में लगाएं। और प्रॉफिट कमाने का सिंपल तरीका होता है, अगर बाजार बढ़ता है तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपके शेयर के पैसे 50% से ज्यादा हो जाएंगे और डेट के पैसे 50% से कम हो जाएंगे। तो शेयर बेचिए, इनको कम कर दीजिए, 50-50 कर दीजिए। बाजार गिरता है तो शेयर्स के पैसे कम हो जाएंगे, डेट के पैसे उतनी रहेंगे, डेट रिडीम करिए, शेयर में इन्वेस्ट करिए, डेट कम हो जाएगा, शेयर बढ़ जाएगा, इक्वल कर दीजिए। तो जब भी बाजार बढ़ेगा इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इक्विटी 50% से ज्यादा, डेट 50% से कम हो जाएगा। बड़े बाजार में इक्विटी बेचिए, उस पैसे को शिफ्ट करिए डेट में, 50-50 कर लीजिए। बाजार गिरता है, इक्विटी का पैसा 50 से कम, डेट का पैसा 50 से ज्यादा हो जाएगा, इक्विटी को खरीदिए, डेट को बेचिए, 50-50 कर लीजिए। तो ऑटोमेटिक वे में जब बाजार चढ़ा हुआ होगा आपके शेयर्स बिक रहे होंगे, जब बाजार गिरा हुआ होगा आपके शेयर खरीदे जा रहे होंगे, आपका पोर्टफोलियो 50-50 हो जाएगा। दिसंबर में आपको याद होगा मैंने सारे फ्यूचर्स रोल ओवर नहीं किए थे, सब काट दिए थे एफएनओ के ट्रेड्स। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि मैंने देखा मेरा 50-50 साइड लॉप साइडेड हो गया है, तो मैंने बुक कर लिया और मैं आज भी बहुत खुश हूं। मैंने पिछले 1.5 साल 2 साल में बहुत बढ़िया मुनाफा कमाया और आपको मैं दिखा देता हूं कि देखिए ये आप ना जीरो धाम है, अगर आपके पास है जीरो धाम है ना, कंसोल में जाइए, ऊपर आपको नजर आ जाता है। देखिए आपके सामने सब कुछ आ रहा है। ये मेरा एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, दोनों में लगभग इक्वल फंड्स हैं लगभग। इसमें मेरे डेट में है 53.36% पैसे और इक्विटी में है बाकी के पैसे। थोड़े से म्यूचुअल फंड में 0.29 और बाकी 46.35 इक्विटी में है। यानी कुल मिला के अगर मोटा मोटा देखेंगे 47.5% और 53% डेट में और 47.5% इक्विटी में इस अकाउंट के अंदर। दूसरा अकाउंट है उसमें यहां पर देखेंगे आप इक्विटी में 52% है और डेट में 48% है। यानी अगर इन दोनों को कर लेंगे ना, इसमें इक्विटी में डेट में ज्यादा है, इक्विटी में कम है, और इसमें इक्विटी में ज्यादा है, डेट में कम है, लगभग उतना ही है, तो आप देखेंगे 50-50 बन जाएगा। इक्विटी अभी भी हल्का 50 से कम है, डेट हल्का 50 से बढ़ा हुआ है। ये डेट फंड के पैसे हैं। इसके अलावा अगर मेरे पास बैंक में कुछ पैसे पड़े वो मैंने इसके अंदर नहीं जोड़े, वो मेरे इमरजेंसी फंड हो गए। तो अब बताइए बाजार में कितनी भारी गिरावट है, मैं 50-50 हूं कि नहीं? 50-50 में वीडियो याद होगा मैंने आज से 1.5-2 साल शुरुआत में ही आपको ये फॉर्मूला दे दिया था, बहुत शुरू में, तनी नाम भी मैंने उस वीडियो का 50-50 रखा है कि नहीं रखा है, आज उस चीज को फिर दोहरा दिया है। बकायदा मैंने एक्सेल में शीट बना के सिखाया था, वो वीडियो याद है मैडम आपको? मैडम कह रही मुझे भी याद है, एक बार ढूंढना, वो बच्चों को देंगे, मिल जाएगी। मैंने मैडम से कहा वीडियो के लिंक में डाल देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन दौरान पुरानी अच्छी वीडियो डालता रहता हूं, उसको जरूर ज्वाइन करिए। सावधान रहिए, मेरे नाम से झूठे चैनल बने हुए, जो असली चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करिए, तो वहां मैं डाल दूंगा। अब बताओ मैं क्या जो बोलता हूं आपको करके दिखाता हूं कि नहीं? आज इतना बुरा वक्त है, 2 साल हो गए मुझे आपको डेमो देते हुए, आज भी अपनी बात पर टिका हुआ कि नहीं? कमेंट में आप बताइए कि आप खुद हैरान है कि नहीं है। दूसरी बात मुझे ये बताइए, आप में से कितनों का पैसा 50-50 है? यानी 50 इक्विटी में, 50 नॉन इक्विटी। नॉन इक्विटी मतलब वो डेट फंड भी हो सकते हैं, बैंक का बैलेंस भी हो सकता है, एफडीज भी हो सकते हैं। पर ये मैंने सिर्फ डेट का ही दिखाया है, एफडीज और बैंक का बैलेंस इसमें रखा नहीं है, वो कोई मेरा लंबा चौड़ा है भी नहीं।
अब मैंने ये सोचा कि इसलिए मैं आजकल डेट में नहीं लगा रहा हूँ, सेविंग बचेगी तो एफडी और इक्विटी बैंक में रखूंगा ज़्यादा। पहले बहुत रखे हुए थे पर वो टैक्स वैक्स पड़ गया, सब चला गया। टैक्स आपको पता मैं प्रॉम्प्ट जमा कराता हूँ। अब 15 मार्च का टैक्स का एक और है, तो हो सकता है मेरा थोड़ा सा डेट झिलमिला जाए, डेट के पैसे रिडीम करके इक्विटी में डालने पड़े, ओ टैक्स देना पड़े, या अगर बाजार बढ़ गया तो इक्विटी बेच दूंगा, उससे पैसे आ जाएंगे। और ये मैं कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर हर दूसरे तीसरे दिन जाता हूं कंसोल के अंदर, जीरोधा में टॉप पे मिल जाता है, दोनों अकाउंट में चेक करता रहता हूं। कितना इजी तरीका मैंने बनाया है। अरे भाई टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए ना। तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कमेंट के अंदर, आप में से कितने लोगों का पैसा डेट में 50-50 है। या आप ऐसा करिए, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट जीरोधा पे लॉग इन करिए और वहां जाके चेक करिए आपका कितना कितना पैसा, मोटा मोटा हिसाब लगा के मुझे कमेंट में बताइए आपका इक्विटी में कितना परसेंट है, डेट में। उल्टा सीधा कमेंट नहीं लिखना, सिंपल लिखना है, मान लो आपका इक्विटी में 60% लिखो, इक्विटी 60%, डेट 40%। डेट का मतलब एफडी, बैंक बैलेंस सब आ गया। और अगर आपका 30% इक्विटी में, इक्विटी 30%, डेट 70%, इक्विटी में 100% है, इक्विटी 100%, डेट 0। सिर्फ इतना लिखना कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता चल सके, मैं पढ़ूंगा सारे कमेंट, कितने स्टूडेंट्स का बैलेंस कहां पड़ा है। और जो मैंने आपको कहा, ये लाइव डेमो का पर्पज ही यही होता है, इसी को लाइव डेमो कहते हैं। लाइव डेमो नहीं होता बाजार खुला, बैठ के कंप्यूटर खोल के कंप्यूटर का स्क्रीन दिखा रहे, उससे क्या होने वाला है स्क्रीन दिखाने से। लाइव डेमो मतलब होता है जो मेरे साथ बीत रहा है वो मैं आपको साथ साथ बताता हूं, साथ साथ बताता रहता हूं, शाम को वीडियो लाता हूं, सारी दिन की कहानी बता देता हूं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ही कोई ट्रेड करता हूं उनको शेयर कर देता हूं, लाइव डेमो दे देता हूं। तो इसलिए कोई मैंने सोची समझी साजिश से काम किया था, इसलिए मैंने अपनी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ की थी, अभी भी बचा हुआ हूं। और अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन का एक जवाब देता हूं। आपको एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, मैं उसका भी जवाब देता हूं। क्वेश्चन डाल दिया आपने? मैं देता हूं इस क्वेश्चन का जवाब, लास्ट में आएगा, देखिए कहां डाला है। अच्छा मैंने शेयर नहीं किया, एक मिनट में अभी शेयर कर देता हूं। अच्छा वो आएगा नहीं, चलो क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं उसमें क्या है क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको दिखा दिया 50-50 की कहानी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं आपको, उसमें क्या है। अब बच्चा कह रहा है, राहुल बनर्जी है, मेरे ओपल के सदस्य हैं, लिख रहे हैं, सर वन सजेशन प्लीज चेक ईच स्टॉक एज पर फंडामेंटल एनालिसिस। डेली बेस पे चेक करता हूं, सारे स्टॉक्स पे निगाहें लगी हुई हैं इस बेसिस पर। द वंस विच हैव फॉलन अ लॉट एंड आर नियर इंट्रिंसिक वैल्यू, देयर पुट कैन बी सोल्ड अराउंड 5 to 10% बिलो। ये खतरनाक स्ट्रेटेजी है। बच्चा कह रहा है 5 से 10% नीचे की पुट बेच दो, जब वो इन द मनी हो जाए डिलीवरी उठा लो। अब मैं आपको बताता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ये जो पीरियड चल रहा है ये बुल रन है या बेयर रन है। 1.5 साल बुल रन के रहे थे 1.5 साल बुल रन के रहे थे, अब ये बुल रन नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। आप बुल रन में याद करो, पीछे चले जाओ 6 महीने साल, अब जब भी कोई शेयर बेचते थे थोड़े दिन बाद रिपेंट करते थे कि नहीं, यार ये तो और बढ़ गया मैं जल्दी निकल गया। सच से बताना, यार ये तो और बढ़ गया मैं जल्दी निकल गया। मैडम याद है ना, नीचे कमेंट में लिखो, आपको रिपेंट होता था कि नहीं, यार ये तो और बढ़ गया मैंने जल्दी निकल दिया, मैं जल्दी बेच दिया। ठीक, और वो शेयर गिरता था तो जो लोग खरीद लेते थे फिर वो और ऊपर बेच लेते थे। लेकिन अब आप नोट करो, पिछले 2-2.5 महीने से आप जो भी शेयर बेच देते हो, जिस भी रेट, आपको उससे नीचे मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। आज रॉक मैंने अभी बेचा था 415, आज उसके नीचे अवेलेबल था, मैंने खरीदा। एक बात। दूसरी बात, आप जिस शेयर को भी खरीदते हो थोड़े दिन बाद देखते हो सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कमेंट में बताइए। एक बार बढ़ जाएगा फिर थोड़े दिन बाद उससे नीचे आ जाएगा। कोई शेयर उठा लो, इंडिया बुल हाउसिंग, जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, टीवीएस सुजुकी, एक आध फेज ऐसा होगा कि बढ़ रहे हैं, लेकिन वेट करना वो फिर नीचे आ जाता है। कोई उठा लो ना, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी की 2700 की पुट बेची थी कि ये तो इन द मनी हो नहीं सकती, हो गई। 2500 की बेची, इन द मनी हो नहीं सकती, हो गई। एमजीएल 1100 की पुट बेची थी, इन द मनी हो नहीं सकती, हो गई। 1000 की पुट बेची, इन द मनी हो नहीं सकती, हो गई। 900 की पुट बेची, इन द मनी हो नहीं सकती, हो गई। 800 की पुट बेची, इन द मनी हो नहीं सकती, हो गई। 800 की मैंने नहीं बेची थी, जिन्होंने बेची, मैं 900 तक बेची थी, जिन्होंने 800 की बेची वो भी इन द मनी हो गई। आईजीएल 500 की पुट बेची, इन द मनी होगी। 470 की बेची, इन द मनी होगी। 450 की बेची, इन द मनी होगी। 430 की बेची, इन द मनी होगी। 400 की बेची, इन द मनी होगी। 380 की बेची, इन द मनी होगी। होगी कि नहीं होगी, कमेंट में बताइए। अब होता क्या है, जैसे आपने 400 की पुट बेच दी,
10 रुपए प्रीमियम पे, तो अब आपको वो शेयर 390 का पड़ेगा। अगर वो शेयर 300 रुपए का आ जाता है तो आपको तो 390 का उठाना पड़ता है ना। जैसे मैं इसमें फंस गया जी के मैंने 330 की पुट लगभग 18 की बेची थी, अब राउंड में 20 कह लो, मैंने 20 की बेची, 330 की पुट, 20 का बढ़िया प्रीमियम था। मैंने कहा इतना मनी हो 310 में ले लेंगे, मैंने उठाए भी आधे शेयर, 2 लॉट थे, 310 की मुझे वो पड़े ना शेयर। अब तो शेयर 260 का हो गया, तो नीचे के भाव का तो मैं फायदा नहीं उठा पा रहा ना। तो ऐसे माहौल में जल्दी जल्दी पुट बेचना खतरनाक है। अब आप कहोगे पुट बेचे ही ना, नहीं बेचो। उसका तरीका क्या होता है, अगर कोई शेयर गिर रहा है पहले कैश में खरीदो 5-6 बार। अगर हमने जी को उस वक्त मेरे को बड़ा मौका मिला था स्क्वायर ऑफ करने का, पर मैंने जी में बहुत पैसा कमाया था, तो मैंने कहा यार ले लेंगे यार, ये बहुत अच्छा शेयर है। पर ये मैंने भी कल्पना नहीं की थी 300 के नीचे इतना बैडली आ जाएगा। यही तो ऑपरेटर का गेम होता है, वो अंधा कर देता है। अगला शेयर मैं बताया तो जो बहुत ज्यादा गिरेगा, आप कमेंट में लिख लो, अपना विचार भी कमेंट में दे दो। टाटा मोटर, आप देखना ये सबके कपड़े फाड़ेगा। ये 460 450 बिकना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं बिकता अच्छी बात है, मेरे पास तो पड़े ही 5000 शेयर। मेरे पास इसमें 5 लॉट का काम था, मैंने 1.5-2 लॉट पे रिड्यूस कर लिया, कोई खरीद नहीं रहा शेयर। मुझे बड़ा फर्म फेथ है कि एक बार ये 450 के नीचे आएगा, क्योंकि गिर ही नहीं रहा साला, रामजाला 500 पे चिपका रखा है। डोंट माइंड यार, हो जाता है, स्टाइल हो जाता है। 500 पे चिपका रखा है साला, 515 520 ले जाते हैं कि एक दिन गिरते 480, फिर 500 के ऊपर ले जाते हैं। आदमी को लगता है यार ये तो बड़ा स्ट्रांग शेयर है, ये 480 के नीचे जाता ही नहीं है। अबे 480 पे तो कोई बैठा हुआ आदमी जैसे ही 480 आता है लात मारता है, फिर 500 के ऊपर। एक दिन काटेगा 480, ऐसे काटेगा कि आपकी धोतियां पड़ जाएंगी। इसलिए पुट बेचते हुए डर लग रहा है। उस दिन 450 की पुट बेचने का बड़ा मन था कि 11 रुपए प्रीमियम पे बेच दूंगा, साला 13 रुपए का आ गया प्रीमियम। मैंने 14 का डाल दिया ऑर्डर, आते आते 14 हो रहा था, मैंने काट दिया, 15-16 बिक गया था। जब ये पीछे भी आया था ना 480 के नीचे, मैं छोड़ यार। बाद में अफसोस हो रहा था लोगों को, मुझे भी हुआ होगा कि यार बढ़ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अबे यार लटक जाता तो क्या करता, आ जाते 10 लाख के शेयर हाथ में। 3000 का लॉट है जी का, 320 की डिलीवरी है, 9 लाख 60,000 का लॉट पड़ रहा है, 5 लॉट उठाने पड़ेंगे, कपड़े तुंगली सब उठ गई। इसलिए पुट तो लास्ट रिजॉर्ट है, जब लग जाए ना बिक गया जी, बिक गया शेयर बाजार, बिक गया, तब पुट बेचो। 17,000 17,500 ये लेवल नहीं है पुट्टे बेचने के। जिस दिन भयानक मंदी आए, 16,000 का लेवल कटे, तब दबा के पुट्टे बेचो। या कोई शेयर ही बिल्कुल बर्बाद कर देता कई बार ऑपरेटर, तब जाके पुट्टे बेचो। और ये 50-50 पे ध्यान लगाओ ना। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे ने प्रश्न तो अच्छा किया, अगर मैं 50-50 को ध्यान में ना रख के पुट्टे बेच दूं तो मेरा 50-50 बिगड़ जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं कि बाजार जो है एक बार 16,000 कटे, 15,000 आ जाए, तो डेट फंड में से 10% पैसा निकाल के झटके से लगाऊंगा इक्विटी में, और आएगा एक दिन। यार मेजर करेक्शन की बात करो, 18,600 गया था ना बाजार, 18,600 का जी 20% निकालो मैडम। 18,600, 36 और 46,200, 3200 हो गया, 3300, 18,500 को दुगना कर दो ना, 3300 हो गया, नहीं 3700 हो गया। 18,600 का, हाँ 3700 हो गया, 20%। 18,600 का 3700 होता है, 20%, उससे ज्यादा ही होता है। 3700 बोल लो। 18,600 में से 3700 घटाओ, 14,900 आता है। तो 15,000 तो बनता है बाजार धर्म से। कमेंट में बताओ हाँ के ना। आया क्या अभी 16,200 300 तक ही तो गया, 16,300 16,400 के आसपास, और एक गैप भी छूटा है, तो मैं बता दूं 15,950 पे और 16,150 पे। और एमके जो गैप थ्योरी कहती है गैप फिल होगा। तो उस वक्त माल का होगा उठाने के लिए। अब आप कहेंगे सर अगर बाजार में इतना नीचे आया तो शेयर ना खरीदे, खरीदते रहो ना थोड़े थोड़े, बड़े तो बेच दो। आजकल तो मैंने यही स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। पीछे देखा था मैंने कि एक दिन के अंदर 1,70,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। उस दिन जितनी पुट्टे छोड़ दी वो सारी फिर इंदा मनी हो गई लालच में। भैया हर राइज पे निकलो, ये मार्केट सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप फॉल है। शब्दों पे ध्यान दे, बाय ऑन फॉल नहीं है, बाय ऑन डीप फॉल, सेल ऑन राइज है। अब मैं 2 स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं। एक,
मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को मार्क टू मार्केट करता जा रहा हूं। जिनमें लॉस हो गया उनको बेच देता हूं, फिर खरीद लेता हूं थोड़े अगले दिन, या सेम डे लगता है तो उसी किसी और अकाउंट में खरीद लेता हूं, ताकि मेरी सारी सिक्योरिटीज मार्क टू मार्केट हो जाए, मेरे P&L में लॉस आ जाए। ये फरवरी, और मैं ये फरवरी से लगा रहा हूं, फरवरी और मार्च में ज्यादा से ज्यादा लॉस आ जाए। मार्क टू मार्केट करना कोई जुल्म नहीं है। जब बाजार में रेट ही गिर गया तो क्या करूं, उससे मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, टैक्स आउटगो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल लॉजिकल है। और अगर ये हम पढ़ते हैं ना, जो हम काम करते हैं ये वाला बिजनेस का, उसमें सारे स्टॉक्स को हम LCM पे वैल्यू करते हैं, लो ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। पर शेयर मार्केट में आप जब तक बेचोगे नहीं, वो अदरवाइज कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। इसलिए मैं बेच देता हूं करंट मार्केट रेट पे, लॉस हो जाता है, फिर खरीद लेता हूं थोड़ा वापस, तो कम से कम मेरा टैक्स आउटफ्लो बचेगा। भाई एक तरफ मुझे लॉस हो रहा है, टैक्स में दे रहा हूं, तो कोई लॉजिक तो नहीं है ना। टैक्स प्रॉफिट में दिया जाता है ना। तो जो लॉस हो रहा है मेरे को, मार्केट में वैल्यू गिर गई है, नजर आ रहा है, वो लॉस तो करना ही पड़ेगा ना, सेट ऑफ। एक काम ये करो। दूसरा 50-50 पे निगाहें बनाए रखो। भैया आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में इतना फायदा, पहले ऐसा मैनुअली रखना पड़ता था, रखा ही नहीं जाता था, अब तो रोज बेसिस पे कंप्यूटर पे आ जाता है। और इसलिए कैश एंड कैरी में काम करो। जब शेयर बिल्कुल बिक जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, ऊपर से 50% आ जाए, तब पुट्टे बेचने की सोचो। और तब आप पुट्टे बेचने की सोचोगे ना, उसका प्रीमियम भी नहीं होगा, मैं बता दूं। जब जब पुट का अच्छा प्रीमियम हो जाएगा, वो इन द मनी हो जाएगी। जी की मेरे हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपए है, 260 का मिल रहा है, 250 की पुट बेची थी, वो भी इन द मनी होते नजर आ रही है मार्च की। तो इस बच्चे का जो सवाल था वो है नहीं। पहले ये देखो कि आपको डिलीवरियां उठानी है या नहीं उठानी, और जो पुट बेचो मान के चलो डिलीवरी उठानी पड़ सकती है, तभी फायदा। सर वो बच्चा यही कह रहा है कि उसकी डिलीवरी उठा लो फिर कॉल भेज दो सर। कॉल का प्रीमियम नहीं मिलेगा ना यार। अब जैसे मैंने जी की 320 की मुझे कॉस्ट पड़ी, गिरता गिरता इतना नीचे आ गया, किसी ने 300 की बेची, 300 की कॉल का प्रीमियम क्या है, 2 रुपए है, वो सर पड़ जाएगी कॉल तुम्हारे, कुछ प्रीमियम ही नहीं मिलेगा। जबरदस्ती ना, देखो गाय दूध देती है, एक आदमी के पास गाय थी, एक बैल था, गाय रोज दूध देती थी। एक दिन गाय गायब होगी, भाग गई, बच्चे दूध को रो रहे थे, वो बैल के पास चला गया, उसमें से जबरदस्ती दूध निकाल रहा है, तो बैल में से दूध आ जाएगा क्या? कमेंट में बताइए कैसा लगा एग्जाम्पल। अबे गाय का दूध गाय ही देगी ना, बैल थोड़ी दे देगा। अब शेयर बाजार बैल बना हुआ है, वैसे वो वाला बैल नहीं, बुल नहीं बना, वो बना तो बेयर हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो प्रॉफिट दे नहीं पा रहा पुट बेचने से। पुट बेचने का मतलब होता है आप तेजी खेल रहे हो, तेजी है नहीं बाजार में, आप जबरदस्ती प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे? भाई जबरदस्ती थोड़ी चलती है शेयर बाजार में। पहले आइडेंटिफाई करो बाजार क्या है। बाजार मंदा है, मंदा है, मंदा है। ऐसे मंदे बाजार के अंदर पुट बेचना आत्महत्या करने के समान है। आप कहोगे कॉल बेच दो, अरे भाई शेयर तो हो, बीच बीच में चढ़ा देता है ना बाजार, जब चढ़ाता है तो पुंगी पुंगी दबा देता है। हाँ आपको कॉन्फिडेंस है बाजार नहीं चढ़ेगा तो पुट कॉल बेच दो। एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई शेयर के सभी लोग कॉल बेच देते हैं ना तो शेयर मर जाता है, मर जाता है, भाग जाता है, कॉल सारी मर जाती है। कुछ लोग कॉल बेचेंगे, ज्यादा लोग पुट बेचेंगे तो कोई चिंता नहीं। अब आप ये डिसाइड करो, माइनॉरिटी में अगर जब तक आप रह सकते हो आप प्रॉफिट में रहोगे, ये गारंटी है। मेजॉरिटी में लॉस में आ जाओगे। तो सबसे बड़ा आपका दोस्त है प्यार का वादा 50-50। क्या है इरादा 50-50, आधा आधा 50-50, 50 इक्विटी में 50 डेट में, आधा आधा प्यार का वादा रखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाजार में कोई भारी गिरावट आएगी तो आपके लिए मौका होगा चौका लगाने का। थोड़ी थोड़ी खरीदारी करती रहिए, 50-50 में निगाह रखिए। किसी दिन बाजार लगातार टूटा, मान लो 1500-2000 पॉइंट, आराम से डेट फंड रिडीम करके प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50 कर लीजिएगा। दिक्कत क्या है? तो सारे राज मैंने आपके साथ खोल दिए, सारी बातें शेयर कर दी हैं। ये वक्त कैश एंड कैरी का, आपने देखा होगा इस वक्त आपके एमरेल्ड के स्टूडेंट्स को ढेरों रोज मिलते हैं ट्रेड्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात की चर्चा करते हैं। शेयर बाजार की कहानी कर ली है, अब करते हैं बाजार में हलचल।
भाई आपका आज शुरू करेंगे देश की आन बान शान हमारी जान निफ्टी 50 से। अब क्या समझाना, आप नोट ही कर रहे होगे। मार दिया बाजार को, कल बाजार बंद हुआ था 17,605 पर। सारे अंतरराष्ट्रीय बाजार कल गिर गए थे, जिसके चलते गैप डाउन ओपनिंग हुई 150 पॉइंट के आसपास की। उसके बाद वही लगभग आज का पीक था 17,454 या बाद में बनाया था, वो आज का हाईएस्ट था मान के चलिए। देखिए ना, वो ओपन वाला रेट ही हाईएस्ट है। उसके बाद गिरा बाजार बहुत ज्यादा, एक बार फिर खींचा और फिर गिर के अल्टीमेटली बॉटम बनाया उसने 17,303 का और 17,374 पे 231 पॉइंट गिरकर 1.5% से थोड़ा कम, 1.25% से ज्यादा 1.31% की गिरावट के साथ बंद हो गया। अब आपके सामने है ना कितना गिरा कितना चढ़ा, दोनों तरफ के लोगों को काट रहा है। बेयर्स को भी नहीं कमाने दे रहा, बुल्स को भी नहीं कमाने। आज केवल 6 शेयर हरियाली में थे, टॉप के शेयर हैं ये। बीपीसीएल लालियाली में था। देखिए बीपीसीएल लोगों को 500 रुपए पे खरीदवाया था सब एनालिस्ट्स ने। 500 पे ले लो, 500 पे ले लो, 50 रुपए का डिविडेंड है, 50 रुपए का डिविडेंड ले लो, 50 रुपए का डिविडेंड। साला 150 रुपए तो शेयर टूट गया। चाट लो 50 रुपए को, 50 रुपए दिखा के 150 खा गया तुम्हारे। हाँ के ना कमेंट में बताओ। 500 चला गया था, 550 तो मुझे याद भी नहीं चला कितना पेला था। मैंने एक भी शेयर नहीं खरीदा डिविडेंड के लिए। एक मेरा दोस्त स्टूडेंट है, बार बार डिविडेंड के लिए, सर डिविडेंड के लिए शेयर ले लो, डिविडेंड के लिए शेयर। मैं नहीं ले लिया डिविडेंड के लिए शेयर। जब देखो डिविडेंड के लिए शेयर ले ले, डिविडेंड ही मारता है। अब देखो गिरावट वाले ग्रासीम देखो, टेक महिंद्रा देखो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, यूपीएल, विप्रो, कर्नाटक। मुझे याद है सारे एनालिस्ट कह रहे थे, बड़े बड़े एनालिस्ट, भाई साहब टेक के शेयरों में तो मंदी आ ही नहीं सकती। देखिए आप, टेक के शेयर जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, इनको सहारा धंधा मिलता है, ये कैश रिच होते हैं, हर साल बायबैक करते हैं, ये गिर नहीं सकते हैं, ये बहुत बढ़िया होते हैं। ऊपर से 30-30% गिर गए हैं। ले लो टेक को, झंडे गाड़ लो टेक के। डिस्कशन चलती है ना टीवी पे, दो एनालिस्ट बैठे एक तरह, सर ये बताइए टेक के शेयर क्यों भाग रहे? बेटा आप टेक के शेयरों को समझते नहीं है। टेक जो है वो सबसे बढ़िया होता है, टेक कभी गिरता नहीं है। टेक वालों को काम ही काम है। लॉकडाउन के चलते सब ऑनलाइन ऑटोमेशन हो रहा है, टेक वालों को काम मिलता है। आने वाला जमाना ही टेक का है। टेक्नोलॉजी के शेयर तो बस आंख मीच के ले लीजिए, गिरते नहीं है। जब उन्होंने ये बोला हफ्ते बाद गिरने शुरू हो गए। सुन लिया ऑपरेटर ने कि खरीदवा रहे माल, अब मैं गिर दूंगा। मेरे को बड़ा डर लग रहा था। मैंने एक विप्रो की पुट बेची थी और एक एचसीएल की। विप्रो की जब 650 से ऊपर था, 600 की पुट बेची, साली इंदा मनी हो गई, अब उसकी डिलीवरी उठानी पड़ेगी। एचसीएल की 1440 की बेची थी, वो बीच में प्रॉफिट में आ गई, मैं निकल गया थोड़े से प्रॉफिट में। और टीसीएस की 3700 की बेची, 4500 का साला बायबैक है। 3700 की पुट बेची सेफ, वो भी आज इंदा मनी है। ले लो टेक के झंडे, ले लो टेक के। भाई साहब ऑपरेटर के पास इतना माल होता है कि तुम साले डूब जाओगे, खरीद नहीं सकते। अब देखो आज क्या बना भाई साहब, झंडी बना दी है। अभी चढ़ा था जुम्मा 2 दिन चढ़ा, घेर दिया। बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी है। ले लो तेल लगा के मॉनेटरी पॉलिसी को, बजट को। उस लेवल से नीचे आ जाएगा बाजार। कल मॉनेटरी पॉलिसी आई, आज कपड़े धुल गए। अच्छी कोई नहीं है, बुरी नहीं है, दोनों शब्दों में फर्क होता है। हम ये तो कह सकते हैं आदमी बुरा नहीं है। अच्छा है ये कहना तो, जो बुरा नहीं वो सारे अच्छे हो गए। एक होता है बुरा, एक होता है बुरा नहीं, एक होता है अच्छा। बुरा नहीं का मतलब होता है न्यूट्रल, ना अच्छा ना बुरा। पॉलिसी ना अच्छी ना बुरी, बुरा नहीं होना। बड़ा अच्छा डायलॉग है, नथिंग बैड इज गुड। बस कुछ बैड ना है, यही बहुत अच्छा है। अरे भाई वो अच्छा कुछ नहीं है, वो स्टेटस को है। वो 2-1 दिन के लिए अच्छा है, बस उसी दिन के लिए। मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर, मैं बता रहा हूं। बाजार जो है नाजुक स्थिति से घूम रहा है, पर बाजार दिन के अंदर ही ऊपर नीचे हो लेता है ना। पोजीशन टिका ही नहीं सकते आप, आदमी को उखाड़ देता ऑपरेटर। अब देखो कल लग रहा था बेयरिश गैप कम हो रहे हैं, आज हो गया बेयरिश गैप, फिर बढ़ गया। और आरएसआई की तो मम्मी पापा हो गई है, 46 पर आ गया। अब आ जाओ ऑप्शन चेन एनालिसिस पे, जहां पुट राइटर्स कॉल राइटर्स भागे थे, उन्होंने फौजें खड़ी कर दी। कॉल राइटर्स ने देखो 17,300 तक फौजें खड़ी कर दी। और पुट राइटर्स दुमदुमा के भाग रहे हैं, वो भी अभी टिके हुए हैं कई जगहों पे। तो कह रहे देख लांगे साले को। पुट राइटर्स भी हौसला नहीं छोड़ो, देख लांगे। और कॉल राइटर्स ने कब्जा करने की कोशिश करी है। माहौल बड़ा गंभीर है। मंथली में भी देखो कॉल राइटर्स बढ़ गए, आज पुट राइटर्स घट गए। ये कसीनो बन चुका है, कसीनो। एक तरफा तेजी नहीं है। पीसीआर देखिए कितना गिर गया, वीकली वाला तो बिल्कुल कमजोर हो गया।
ओवरबॉट हो गया और मंथली भी कमजोर होता जा रहा है, हालत खराब है। अब निफ्टी बैंक को देखो, ये कौन सा छूता है, ये साला उसका भी बाप है, किसका, निफ्टी 50 का, साला उसके आसपास ही गिर गया। आज तो कम ही गिरा है, 39,000 पे बंद हुआ था, 450 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी और आज ही पीक बनाया, वो बीच में और आखिर में एक पीक बनाया 38,790। एक बार बिल्कुल ही फिसल गया शुरू में, फिर धीरे 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 चढ़ा, फिर दम से गिर गया, साला चढ़ धीरे धीरे रहा, गिर दम से रहा, एकदम कपड़े फाड़ दे, और लास्ट में अंत में दिन के लो के आसपास ही 38,396 का लो बनाया, वहीं 38,517 पे 500 पॉइंट गिरकर 1.25% की गिरावट के साथ टाटा बाय बाय कर गया। एक शेयर इंडसइंड बैंक जैसा अशरफी हो गया हो, सारे शेयर मरे हुए, इंडसइंड बैंक अशरफी हो गया, वो हरियाली में 10 रुपए बढ़ा हुआ है। क्या है, ड्रामा है? बाकी सबकी मम्मी मर गई है, नानी मर गई है, इंडसइंड बैंक के बच्चे पैदा हो गए, साला भाग रहा है। ड्रामा है भाई साहब, ड्रामा है। दुनिया बिक गई और बंधन बैंक चढ़ा दिया, खाने को रोटी नहीं है उसके पास, चढ़ रहा है भाई साहब ये बंधन। बच के रहो भैया, यही स्मॉल फाइनेंस बैंक पीछे नहीं उतारी थी, भागेगा जी भागेगा, लो भाग लिया, सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। अब इसकी कैंडल है, देख लो आप, बिल्कुल ऐसे कर रखी है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। आदमी गेम ही नहीं खेल सकता भैया, लॉन्ग टर्म विजन बनाओ, काम करो। ये देखो, ये हो रहा है आजकल, ये हिस्टोग्राम देखो, चिची चिची करके सारा, कभी बुलिश क्रॉस है, कभी बेरिश क्रॉस है। आज तो आ गया 54 के आसपास, और ट्रेंड कहां गया, पानी पीने चला गया। आज 5 ट्रेड किए, 5, 3 ट्रेड एमरल्ड के, 2 ट्रेड डायमंड के, और 2 बढ़िया स्मॉल केस खरीदे। अब कुछ नहीं बचेगा, जो कैश एंड कैरी में समझदारी से काम करेगा वो ही बचेगा। ऐसी आंधी आएगी, सबकी मारी जाएगी, सबके कपड़े उतारेगी, सबको काट डालेगी, ये वो आंधी है। मैं बोलना नहीं चाहता ना, एक्चुअली क्या होता है, कल बाजार चढ़ जाएगा 300 पॉइंट, सर कह रहे थे गिर जाएगा गिर जाएगा। अबे मैंने ये थोड़ी कहा कल ही गिर जाएगा, चढ़ चढ़ के गिरेगा। रोज बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, बाजार चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है। याद करो, जब चढ़ता था गिरता था चढ़ता था, बस उसमें यह होता था कि जो हम शेयर बेच देते थे वो मिलता नहीं था ज्यादा नीचे के रेटों पे, जो थोड़ा सा गिरता था फिर चढ़ जाता था। हमें ये लगता था यार सस्ता बिक गया सस्ता बिक गया सस्ता बिक गया। आज ये हो गया, 2 शेयर खरीद लो, साला चढ़ता नहीं है और ज्यादा गिर जाता, हाई लुट गया हाई लुट गया हाई लुट गया। इतने सारे लोग हैं, पहले सिर्फ 500 शेयर खरीद लेते हैं, मैं आज 100 शेयर खरीदे, सर 100 ज्यादा नहीं है, पहले मैंने 500 खरीदे थे, सिर्फ 500 बस, सर तो गिर गया, पूरा लॉट ले लेते हैं। मैं नहीं, मैं 500 ले रहा हूं, तू ले ले। अच्छा, अब मैंने 100 खरीदे, 100 खरीद लिए, मैं भी कितने खरीदूं, सर 10-10 करके ले। मैं कहा यार पहले तू 500 कहता कम है और आज तू कह रहा 100 ज्यादा है। अबे कुछ तो हिसाब भी होता है। अभी मैं कल को एक एक शेयर थोड़ी खरीदना शुरू कर दूंगा, वो स्मॉल केस में खरीदता था थोड़े थोड़े, स्मॉल केस अलग हिसाब से, शेयर तो कम से कम रीजनेबल खरीदूं, पीछे 100 ही बहुत कम लगते हैं, फिर भी मैं खरीद लेता हूं कि चलो माहौल खराब है। तो बाजार ऐसा घुमा देगा आपको, साली ऐसी लंगोट खींचेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बाजार जब कपड़े उतारता आवाज नहीं आती है, वो पता कब आती है, एक आदमी के सारे कपड़े उतारते, उसको पता ही नहीं, वैसा आराम से घूम रहा है। जब लोग कर रहे हो उसे समझ नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हैं सब, हो ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, क्या हो गया ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग। फिर एक आदमी फिर नीचे देखता है, कपड़े ही लिए मैंने, तो भागता है कपड़ों के लिए, पता ही नहीं चलता कब साले कपड़े उतर गए। ये तो 50-50 दिखाया है ना, ये प्यार का वादा ही रह जाता है, अचानक दिखता ही ये क्या हुआ, माल ही नहीं आया था, उड़ गया। कैश बचाना सबसे मुश्किल है इस दौरान। नहीं समझोगे भाई, नहीं समझो, मैं तो तुम्हें डिस्क्लेमर देता रहता हूं और आज भी दे रहा हूं। सर रोहन ने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा। रोहन एक बच्चा, उसने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा, तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। उसका आया नहीं दिया सर टुडे वीडियो में, रोहन का सुनिए। ये बच्चा देखो, ये मेरा ओपल का स्टूडेंट है, कितना बढ़िया मैसेज दिया है। मैंने लिखा भाई मैं ट्रेड इस वक्त बड़ा खतरनाक है। बच्चा लिखता है आई एग्री विद यू सर, आप जबरदस्ती ट्रेड करेंगे भी नहीं, बिकॉज लिख रहा है भैया मैं एग्री करता हूं, आप जबरदस्ती ट्रेड भी करोगे, इतने सारे बच्चे आपके डेमो देखते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई इंस्पायर होकर ट्रेड कर ले उसे भी नुकसान होगा। आप वही करिए जो आपको ठीक लगता है, कभी जबरदस्ती ट्रेड मत करिए। हमें डेमो दिखाने के लिए शेयर नहीं भी बेच रहे, ये भी डेमो है अपने आप में, और हम आपके साथ हैं। अबे डेमो का मतलब ये थोड़ी है कि मैं कूद कूद के अपनी आत्महत्या के डेमो दूंगा। डेमो का मतलब होता है कि भाई
मौका लगेगा ट्रेड दूंगा, ये डेमो है। नहीं लगेगा ट्रेड नहीं दूंगा, ये डेमो है। अच्छा लगेगा पुट बेचूंगा, ये डेमो है। अच्छा नहीं लगेगा पुट नहीं बेचूंगा, मैं आपका शेयर बेचूंगा, शेयर खरीदूंगा। फ्यूचर बेचूंगा, नहीं खरीदूंगा। वो तो वही तो है डेमो, मौके के हिसाब से चौका लगाना। मैंने इतनी जबरदस्त बातें आपको बताई हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। मैंने दिखा भी दिया 50-50 की कहानी। अब आप बताइए आपका क्या विचार है। आप अपने जो बढ़िया विचार है कमेंट में जरूर लिखिए। और मैं फिर आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ट्रेड करने की जगह डेमो देखने पे विश्वास करिए। डेमो से ही सीखोगे। अब डेमो बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। पहले पुट्टे फ्यूचर के काम, पहले पुट्टों के काम होते थे, फ्यूचर के काम करके दिखाया मैंने, वो फ्यूचर खत्म हो गया, फिर पुट्टों में गए, पुट भी छोड़ दिया, आप कैश एंड कैरी। यही तो डेमो है। कितना डायनेमिक डेमो है। आदमी वही ट्रेड बदलते जा रहे हैं। माहौल बदल रहा है और ट्रेड बदल रहा है। अपने दिल पे हाथ रखो, कितनी जबरदस्त बात कही है। इसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा, ठोक दो। और FISDIs रह गया, आपने डाला ही नहीं मेरे को FISDIs। मेरे पास तो आया नहीं है, पता नहीं। FISDIs है क्या? आज भाई FIs की सेलिंग है नाम, FIs की बाइंग है 108 करोड़ की और DIs की सेलिंग है 700 करोड़ की और कुल मिला के आज सेलिंग आई है 588 करोड़ की। बदल गए जी, बदल गए। FIs DIs बदल गए। FIs ने करी खरीदारी, DIs ने करी बिकवाली। तो अब सीधी सी बात है, डेमोस पे ध्यान दो। ट्रेड करने से डर लगे रोक दो। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो। यूट्यूब के सारे डेमो मिल जाएंगे। व्हाट्सएप के लिए 70 11 323 077 70 11 323 077 प्लान्स मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करके सारे डेमो देख सकते हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।